अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की एक्सप्रेस न्यूज। मैं सैयद अबरार। आईएएस सदर एसआई जी वेंकटेश को हैदराबाद कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया। हैदराबाद से बड़ी खबर। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने सख्त एक्शन लेते हुए आईएएस सदन पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर जी वेंकटेश को सस्पेंड कर दिया है। इल्जाम है कि सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पर ठीक तरीके से हाजिर नहीं हो रहे थे और सीनियर ऑफिसर्स की हिदायत को भी नजरअंदाज कर रहे थे। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये सख्त कदम उठाया गया। सवाल ये है कि क्या हैदराबाद पुलिस में और भी ऐसे अफसर निशाने पर आने वाले हैं? हैदराबाद पुलिस का नया इनिशिएटिव। हैदराबाद पुलिस ने शहरियों की मदद के लिए मार्गदर्शक प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। इस इनिशिएटिव का मकसद उन लोगों को रहनुमाई और मकसद फराहम करना है जो कानूनी या जाती परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लॉन्च इवेंट के दौरान हैदराबाद पुलिस कमिश्नर और HCSC चेयरमैन वीसी सज्जनर ने नए वॉलंटियर्स को मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी वाज़ेह हिदायत भी जारी। उन्होंने कहा कि मार्गदर्शक वॉलंटियर्स को आवाम के साथ ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करना होगा और किसी भी सूरत में कानूनी और पुलिस निजाम की हदों का ख्याल रखना जरूरी है। ये प्रोग्राम हैदराबाद में अवाम और पुलिस के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। ट्रैफिक सिस्टम में बड़ी तब्दीली। तेलंगाना रियासतों में डिजिटल सिस्टम की तरफ बड़ा कदम। अब तक 5.8 लाख से ज्यादा ट्रैफिक चालान से डिजिटल तरीके से अदा किए जा चुके हैं। क्योंकि नया इंस्टेंट ई चालान प्लेटफॉर्म तेजी से लोगों में मकबूल हो रहा है। कैश पेमेंट और पुराने स्टेट लेवल वेब पोर्टल्स को छोड़कर मोटरिस्ट अब यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए फौरन अपने ट्रैफिक फाइन्स क्लियर कर रहे हैं। अथॉरिटीज का कहना है कि इस नए सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, करप्शन कम होगा और चालान पेमेंट का प्रोसेस भी ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट भी अब रियल टाइम हो रहा है, जहां चालान इश्यूज होते ही ड्राइवर फौरन ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। हैदराबाद से एक अहम खबर। हैदराबाद के मलकाजगिरी इलाके में मौला अली दरगाह के करीब उस वक्त टेंशन पैदा हो गई जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के पोस्टर को कुछ अफराद ने रात के वक्त फाड़ दिया। मालूमात के मुताबिक शिया कम्युनिटी ने खामेनी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आर्च पर पोस्टर लगाया था, लेकिन चंद शरारती अनासिर ने उस पोस्टर को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। मकामी लोगों ने मुल्जिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने वहां पिकेट भी तैनात कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई रस्मी शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन सिचुएशन पर करीबी नजर रखी जा रही है। तेलंगाना सियासत में गर्माहट। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनबीह देते हुए कहा कि अगर मूसी रिवर के किनारे घरों की तोड़फोड़ शुरू की गई तो बीआरएस वर्कर्स बुलडोजर के सामने खड़े होकर उन्हें रोकेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना में बुलडोजर मॉडल हुकूमत चला रहे हैं, जहां गरीब लोगों के घर गिराने की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। केटीआर का कहना है कि बीआरएस अपने वर्कर्स के साथ मिलकर अवाम के घर बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर को जिस्म से रोक दिया जाएगा। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा। हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में तामीर के दौरान एक बिल्डिंग पर काम करते वक्त बड़ा हादसा पेश आया। मालूमात के मुताबिक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर लगाई गई गोआ ढाल अचानक टूटकर नीचे गिर गई, जिसके सबब 5 मजदूर गिर पड़े। इस हादसे में 3 मजदूर मौके पर ही जाबाहक हो गए, जबकि 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि मजदूर बिल्डिंग के ऊपर मंजिल गोवा की ढाल पर खड़े होकर काम कर रहे थे जब ये हादसा पेश आया। क्रिकेट का बड़ा मुकाबला। आज इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम की टीम मुंबई के मशहूर स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम पहुंच चुकी है, जहां आज शाम इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। क्रिकेट फैंस की नजरें इस हाई वोल्टेज मैच पर टिकी हुई है। जो टीम आज जीत हासिल करेगी वो सीधा फाइनल में पहुंचकर न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम का सामना करेगी। फिलहाल फाइनल मुकाबला 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला जाएगा। किम जोंग उन का सख्त पैगाम। किम जोंग उन ने दुनिया को एक सख्त पैगाम देते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट किसी को चैलेंज करने के लिए नहीं बल्कि पीसफुल डिटरेंस के लिए है। उनका कहना है कि हम किसी मुल्क को धमकी नहीं देते, लेकिन अगर
कोई नॉर्थ कोरिया को वेनेजुएला की तरह कब्जा करने का ख्वाब देखता है तो याद रखे वो आग से खेल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्योंगयांग ने अपने मिसाइल टेस्ट को न्यूक्लियर डिटरेंस मजबूत करने का हिस्सा करार दिया है और एनालाइस्ट का कहना है कि ये पैगाम उन ग्लोबल टेंशन से जुड़ा है जो हाल ही में वेनेजुएला के सियासी क्राइसिस के बाद बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश से तशवीशनाक वाकया, उत्तर प्रदेश से एक परेशान कुन खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जवान फरमान ने इल्जाम लगाया है कि उसे जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश की गई है और धमकी दी गई, शराफत से रंग लगवाओ वरना तुम्हें मारेंगे। मुतासिरा शख्स फरमान का कहना है कि अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला। उसने हुकूमत को तनबीह देते हुए कहा कि अगर इंसाफ ना मिला तो वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। इस वाक़े के बाद इलाके में तशवीश पैदा हो गई है और लोग पुलिस से सख्त एक्शन और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। सियासी मंजर में नया ट्विस्ट, पिछले साल अक्टूबर में डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम ऑर्डर साइन किया था जिसमें कहा गया था कि कतर पर किसी भी किस्म का हमला सीधा यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ खतरा तस्वुर किया जाएगा। उस वक्त इस फैसले को कतर की सिक्योरिटी के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक बैकिंग माना गया था, लेकिन अब इंटरनेशनल सियासत में हालात तेजी से बदल रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग इस पर तनकीद और मज़ाहिया तबसरे भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ट्रंप कतर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था, आज हालात ऐसे हैं कि दोनों को खुद प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस हो रही है। सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट की बदलती सियासत नए अलायंस और टेंशन्स को जन्म देने वाली है। इसी के साथ नाजरीन, मीम टीवी एक्सप्रेस न्यूज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए मीम टीवी। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।